नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कार्यालय कलेक्टर जिला सागर मध्य प्रदेश द्वारा ऑफिस असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पद का नाम कार्यालय सहायक से डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि संविदा के रूप में रहेंगे। मानदेय राशि 19,500 लेवल 4 के हिसाब से रहेगी। स्वीकृत किए गए पदों की संख्या 20 है। नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि आप नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर mpvacancy.in टाइप करके सर्च करना है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, आप चाहें तो वहां से डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। सर्च करते ही सबसे ऊपर ही आपको mpvacancy.in की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही MP वैकेंसी की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस पेज को आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में आपको मध्य प्रदेश कार्यालय कलेक्टर भर्ती 2025 का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश कार्यालय कलेक्टर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। पेज को थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके वैकेंसी इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट यहाँ पर 20 दी गई है। पोस्ट का नाम ऑफिस असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। कैटेगरी वाइज पोस्ट अनरिजर्व 8 है। EWS के लिए 2 पोस्ट है। OBC के लिए 5 पोस्ट है। SC के लिए 3 पोस्ट है और ST के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। यहाँ पर जो भर्ती का प्रकार है वह संविदा के रूप में है। आपकी नियुक्ति संविदा के रूप में की जाएगी। इसके बाद आपके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में यहाँ पर 12th प्लस DCA या PGDCA प्लस CPCT होना चाहिए। सैलरी या वेतनमान यहाँ पर 19,500 प्रति माह है। इसके बाद आयु सीमा में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी मिनिमम आयु यहाँ पर 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु यहाँ पर 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की छूट भी दी गई है, जो कि SC, ST, OBC और PWD के लिए लागू होगी। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की डेट यहाँ पर 7 जनवरी 2025 दी गई है। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 15 जनवरी 2025 दी गई है और फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट यहाँ पर 15 फरवरी 2025 दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म अप्लाई प्रोसेस में आपको MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि CPCT के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस 300 रुपये से लेकर 600 रुपये प्लस 18% GST है, जो कि आपकी कैटेगरी के ऊपर निर्भर करेगी। नोटिफिकेशन की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप नोटिफिकेशन वाली लिंक पर क्लिक करके यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के बाद इस पद के लिए क्या क्या योग्यता अनिवार्य है उसके लिए डिटेल में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग करना आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में यहाँ दिया गया है कि डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट को स्कैन करना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है MS ऑफिस तथा डेटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। 1 वर्ष का UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कंप्यूटर का डिप्लोमा जिसे DCA या PGDCA होना चाहिए और साथ ही साथ आपको CPCT में दोनों सेक्शन में क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। इन सभी योग्यताओं के अलावा आपके पास क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। सबसे पहला है उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियमानुसार 5 वर्ष की छूट का नियत है। आपकी आयु 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। दोस्तों, ऐसे सभी उम्मीदवार जो ये सभी योग्यता और पात्रता रखते हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। हमारा सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स को अच्छी तरह से पढ़कर ही एप्लीकेशन को सबमिट करें, ताकि एप्लीकेशन सबमिट करते समय आपसे कोई गलती ना हो। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।